So dear students, now we are going to discuss doping of semiconductors. सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं और उसकी डोपिंग क्या होती है, इट इज़ नॉट इन आवर सिलेबस, इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस, बट सिंस वी हैव टू लर्न अबाउट एम्पलीफायर्स, एंड एम्पलीफायर्स आर मेड अप ऑफ bipolar junction transistors, and bipolar junction transistors are made up of extrinsic or doped semiconductors material. Doped semiconductor materials, सेमीकंडक्टर मटेरियल की अगर हम डोपिंग कर देते हैं तो वो डोप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स बन जाते हैं. तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करें ताकि सब्जेक्ट के ऊपर हमारा होल्ड रहे, हमारी कमांड रहे. ओके, तो अर्लियर क्लास में जो आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हम आज उसका रिवीजन करेंगे कि डोपिंग क्या होती है और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं. तो सबसे पहले सेमीकंडक्टर्स में मैं आपको बताऊं कि सेमीकंडक्टर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इंट्रिंसिक और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो हम नेचुरली पा सकते हैं, यानी वो सेमी नेचुरली पाते तो नहीं हैं, हम नेचुरली हमें मिलते तो नहीं है वो, लेकिन हम क्या करते हैं, प्योर कर लेते हैं उनको, उनकी जो इम्प्योरिटीज निकाल कर उनको सिर्फ और सिर्फ सारे इलेक्ट्रॉन कैसे कर देते हैं, सिर्फ एक ही मटेरियल के कर देते हैं. सपोज जैसे सिलिकॉन इज ए सेमीकंडक्टर मटेरियल. सेमीकंडक्टर एलिमेंट है. सेमीकंडक्टर एलिमेंट कौन से एलिमेंट होते हैं? जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट. ठीक, तो हमें सिलिकॉन मिल गया इम्प्योर फॉर्म में, हमने उसको प्योर कर लिया और हमारे पास जो मटेरियल बचा या जो एलिमेंट बचा उसमें सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन के ही एटम्स थे. तो ये एक सेमीकंडक्टर है और इसकी जो टाइप होगी वो होगी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. तो प्योर सेमीकंडक्टर्स, मैं सेमीकंडक्टर को खाली ऐसे लिख देता हूं, ठीक है. प्योर सेमीकंडक्टर्स आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहें या प्योर सेमीकंडक्टर कहें, ये बात एक ही है. तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास अवेलेबल हो गए, हमने इंडस्ट्री के अंदर प्रोसेस कर लिया और सेमीकंडक्टर हमारे पास अवेलेबल हो गया. सेमीकंडक्टर कौन होता है? जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. हम सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट को ही कंसीडर करते हैं क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ में काम आते हैं, कंडक्शन में काम आते हैं, वही उसकी रेजिस्टिविटी तय करते हैं, वही उसकी कंडक्टिविटी तय करते हैं. तो वो मटेरियल वो एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की होती हैं. ठीक, तो ये इस तरह के मटेरियल जो हैं या इस तरह के एलिमेंट्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कहलाते हैं. दूसरी एक एग्जांपल, जैसे सिलिकॉन लिखा ऐसे ही क्या है, जर्मेनियम. बट ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये कंडक्शन कुछ खास नहीं करते और कुछ खास हमारे काम नहीं आते. कोई ऐसा वर्क हमारे लिए नहीं करते जो हमारे लिए यूजफुल हो. यूजफुल वर्क ये जब करते हैं जब डोपिंग कर दी जाती है. डोपिंग क्या होती है? डोपिंग भाई आप समझें, आप लोगों ने सुना होगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड वर्ड कई बार न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि डोपिंग कर देते हैं खिलाड़ी. तो डोपिंग करने का क्या मतलब होता है कि कुछ इम्प्योरिटीज़, कुछ अनवांटेड चीज़ें अपने साथ मिला लेते हैं, इंजेक्शन या टैबलेट्स की फॉर्म में ले लेते हैं, जिससे वो जो खिलाड़ी 50 किलो वजन उठा सकता था वो 100 उठा लेता है एक बार में, है ना. तो एक अमेजिंग टास्क करके दिखा देता है वो डोपिंग करके. दो इट इज़ अनलॉफुल, लेकिन ऐसा होता है. बहरहाल
सेमीकंडक्टर में अगर मिलावट करते हैं तो वो अनलॉफुल नहीं है, वो लॉफुल है और वो हमारे काम आएगी। तो डोपिंग क्या होती है, आज हम ये थोड़ा देखने जा रहे हैं कि डोपिंग क्या होती है और डोपिंग से क्या होता है। डोपिंग का मतलब होता है किसी इम्प्योरिटी को सेमीकंडक्टर मटेरियल में मिला देना, लेकिन एक कंट्रोल्ड मैनर में मिलाना। और इम्प्योरिटी भी ऐसे नहीं कोई भी धूल मिट्टी उठा के मिला दी हमने, नहीं, वो हमारी चॉइस की होगी इम्प्योरिटी। सबसे पहले हम एक सिलिकॉन का एक स्ट्रक्चर देखते हैं। सिलिकॉन बेसिकली सिलिकॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सपोज सिलिकॉन का एक ये मैंने न्यूक्लियस बनाया और बीच की जो दो लेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स की 2 और 8 वाली, वो मैं इग्नोर कर देता हूँ, आउटर लेयर सिर्फ बनाता हूँ, ठीक। तो सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 होंगे। एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ। तो ये अपने स्ट्रक्चर में कैसे दूसरे सिलिकॉन से बॉन्ड बनाकर रहता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ये कोवलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसके 4 तरफ 4 सिलिकॉन आ जाएंगे। तो एक सिलिकॉन ये आ गया, ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन ले आएगा। इसके और भी 3 हैं, उनको हम डिस्कस नहीं कर रहे। हमारा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन ये वाला सिलिकॉन है जहां मैंने उंगली लगा रखी है। इसके दाईं तरफ भी एक सिलिकॉन आ जाएगा, उसका अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसके पास यहां एक सिलिकॉन आ जाएगा, उसका अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा। और यहां एक सिलिकॉन आ जाएगा, उसका अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो करेगा क्या ये सिलिकॉन, अपने चारों तरफ वाले 4 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाकर रखेगा। आप जानते होंगे, ठीक। तो एक बॉन्ड ये बन गई, एक बॉन्ड ये बन गई, एक बॉन्ड ये बन गई। कैसी बॉन्ड होंगी, सारी कोवलेंट बॉन्ड होंगी। तो इस सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन थे। इसने आसपास के 4 सिलिकॉन को बुलाया, इनवाइट किया, उनके 4 इलेक्ट्रॉन से लेकिन बॉन्ड बना लिया इसने। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये जो फील करेगा वो ये वाला करेगा, बड़ा वाला जो सर्कल मैं बना रहा हूं। अब देखिए इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये फील करेगा कि इसके पास 4 नहीं बल्कि 8 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो कैसा फील करने लगता है एटम, स्टेबल फील करने लगता है, इलेक्ट्रिकली स्टेबल हो जाता है। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अगर होंगे तो वो लेस रिएक्टिव हो जाएगा, मोस्ट इनर्ट हो जाएगा। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऐसे ही इन्होंने भी अपने आसपास के 3 और सिलिकॉन बुलाए तो उनके पास भी 8 हो जाएंगे। तो कुल मिला के जो इसका ये इलेक्ट्रॉन था, इस वाले सिलिकॉन का ये इलेक्ट्रॉन था, इस सिलिकॉन का ये इलेक्ट्रॉन था, इस सिलिकॉन का ये इलेक्ट्रॉन था, ये सारे इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेता है, लेता नहीं है हमेशा के लिए, बल्कि शेयर रखता है, शेयरिंग में रखता है। तो ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है सिलिकॉन का। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस वक्त ये जो मटेरियल बन रहा है या ये जो आपके एलिमेंट बन रहा है, ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये इंट्रिंसिक है, ठीक। ये कैसा है, इंट्रिंसिक यानी प्योर, इसके पास सिर्फ सिलिकॉन है। अगर इससे हम कोई डायोड बना दें, इससे हम कोई बीजेटी बना दें, इससे हम कोई और ट्रांजिस्टर बना दें, तो वो हमारे किसी काम का नहीं हो, कंडक्ट नहीं करेगा। हम क्या चालाकी करते हैं कि हम इस पूरे सेमीकंडक्टर में एक डोपिंग करते हैं, एक मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग भी अलल टप नहीं करेंगे, कोई सा भी मटेरियल उठा के नहीं मिलाएंगे, बल्कि एक ख़ास मटेरियल मिलाएंगे। मैं एक सेकेंड ये लाइट ऑन कर देता हूँ। ओके, तो अब हम मटेरियल क्या मिला, एक पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद मैं बाकी बातें समझाऊंगा। ये इंट्रिंसिक था, यहां पर लिख देता हूं मैं इंट्रिंसिक। अब देखिए एक्सट्रिंसिक या इम्प्योर या डोप्ड मटेरियल कैसे बनाते हैं। बहुत सारे सिलिकॉन ऐसे लगे हुए थे, हमने क्या किया, सिर्फ एक बोरोन का आइटम लेकर आए। किसका आइटम लेकर आए, बोरोन। बोरोन कैसी इंप्योरिटी है, यहां लिख देता हूं बोरोन। बोरोन कैसी है, ट्राईवैलेंट है।
ट्राईवैलेंट एक्चुअली में इम्प्योरिटी नहीं है, ये एलिमेंट है, लेकिन उसको हमें यहाँ मिलाना है तो इसलिए इसका नाम इसको हम कह रहे हैं ये इम्प्योरिटी है, बाहर से आ रही है। बहरहाल तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी है सिलिकॉन के लिए। बोरोन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बोरोन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो बोरोन को कहीं यहां पर फिट किया तो कहीं पर जाके फिट होगा, तो बोरोन कैसा दिखेगा? देखिए ये बोरोन बनाया मैंने, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2 और 3 ही इलेक्ट्रॉन है। अब यहां इसने एक सिलिकॉन को इनवाइट किया, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ले आया। देखिए इलेक्ट्रॉन बोरोन का हो या सिलिकॉन का हो, इलेक्ट्रॉन सेम ही होता है हमेशा किसी मटेरियल को। ऐसा नहीं है कि लोहे का मटेरियल है, लोहे आप आयरन में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो कुछ उसके पास कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, आप हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो फायर जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि इलेक्ट्रॉन का रंग, रूप, साइज, कलर सब एक सा होगा, किसी भी वो आप किसी भी एलिमेंट में से निकाल लें, इलेक्ट्रॉन सब सेम, ठीक। ऐसे ही आप इसने एक और सिलिकॉन इनवाइट कर लिया, एक और सिलिकॉन इनवाइट कर लिया, तो ये बोरोन क्या करेगा कि इन तीनों से मिला के 2 बॉन्ड बना लेगा। एक बॉन्ड यहां बन जाएगी, एक बॉन्ड में यहां बन जाएगी, एक बॉन्ड यहां बन जाएगी। एक सिलिकॉन यहां पर होगा अपना इलेक्ट्रॉन लिए हुए, ठीक। इस स्ट्रक्चर में से ये कहीं चला तो जाएगा नहीं, आपने बीच में बोरोन इंसर्ट कर दिया इसमें। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन के कंबाइन करने वाली प्लेस को बोरोन ने कैप्चर कर लिया है। बात समझ में आ गई नहीं? तो यहां पर एक एफिनिटी है, यानी एक इलेक्ट्रॉन कम है बोरोन के पास, एक इलेक्ट्रॉन कम है। अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता जो कि नहीं है तो वो यहां पर होता, इससे ये बॉन्डिंग कर लेता, तो ये लैटिक्स कंप्लीट हो जाता। अब दिक्कत क्या है? ये सर्किल मैंने बना तो दिया, ऐसे सर्किल जैसी कोई चीज नहीं होती। सर्किल का मतलब क्या होता है? इस सर्किल को हम कह देते हैं होल, ठीक है। ये बेसिकली सर्किल या होल बेसिकली लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऐसी कोई चीज नहीं होती कि सर्किल है इसके पास या इसके पास होल है, बल्कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो एक इलेक्ट्रॉन कम है को कहना हम सीख गए कि हम यहां पर होल कह देते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, कमी है, ठीक। तो इस वाले केस के अंदर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। जब ट्राईवैलेंट हम इंप्योरिटी मिलाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ। जितने भी बोरोन हम मिलाएंगे, फॉर एग्जांपल हम 10,000 बोरोन मिला दें किसी मटेरियल के अंदर, ऐसे हम गिन के मिलाते हैं, 10,000 बोरोन मिला दें तो 10,000 इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी उस पूरे स्ट्रक्चर में। सपोज इट इज ए पीस ऑफ सिलिकॉन, ये सिलिकॉन है, इसके अंदर हमने 10,000 बोरोन मिला दिए, ठीक। तो 10,000 इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहेगी। तो ये कैसा मटेरियल बना? ये ओवरऑल पॉजिटिविटी शो करेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन को ढूंढेगा, इलेक्ट्रॉन को तलाश करेगा। आप इसको एक्सटर्नली कहीं से जैसे ही इलेक्ट्रॉन देंगे, ये फौरन इलेक्ट्रॉन यहां पर आके एब्जॉर्ब हो जाएगा, कैप्चर हो जाएगा इस सेमीकंडक्टर मटेरियल के जरिए, जो यहां नहीं हो सकता था। इस मटेरियल को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या डोप। किसका डोप है भाई? सिलिकॉन का डोप है। अच्छा, जब हम डोपिंग कर देते हैं तो 2 तरह के डोपिंग मटेरियल हमारे पास मिलते हैं। दो तरह के डोप्ड सेमीकंडक्टर डिवाइस मटेरियल मिलते हैं। एक होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप। तो यहां लिखता हूं, एक होता है पी टाइप, ये कैसा है? ये पी टाइप है। जब भी इलेक्ट्रॉन कम रहेगा या ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिलाएंगे लाइक बोरोन, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो मटेरियल कैसा बनेगा? पी टाइप।
पॉजिटिव समझिए, ठीक, जिसके पास होल्स ज़्यादा हैं या कहिए इलेक्ट्रॉन कम है, जो इलेक्ट्रॉन को पाना चाहता है। अगर आप बोरोन की जगह फास्फोरस मिलाते तो ये कैसी इंप्योरिटी होती? पेंटावैलेंट। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम था बोरोन के पास, पेंटावैलेंट के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता, तो वो इलेक्ट्रॉन यहां कहीं अलग भटकता रहता, वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता, वो कहीं भी घूमता रहता। उसको क्या चाहिए होता? उसको किस चीज़ की तलाश होती? उसको तलाश होती होल की। जहाँ कहीं भी उसको होल मिलता वो वहाँ एडजस्टमेंट कर लेता अपना, वो इलेक्ट्रॉन इधर उधर भटकता रहेगा। वो मटेरियल कैसा मटेरियल बनेगा? एन टाइप। ठीक है, मैं कोई नोट्स नहीं लिखवा रहा हूँ, ये आपको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ। तो दो तरह के मटेरियल बनते हैं, पी टाइप और एन टाइप। और ये पी टाइप और एन टाइप हमारे काम के होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे काम का नहीं होता, बल्कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे काम का होता है। अच्छा, अब कोई स्टूडेंट ये सोच सकता है कि हमको जो नेचर में सेमीकंडक्टर मटेरियल मिलते हैं वो तो पहले से ही इम्प्योर होते हैं, वो तो पहले से ही एक्सट्रिंसिक होते हैं, तो अब उसके अंदर हम पहले उसको प्योर करते हैं फिर उसको इम्प्योर करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो उसकी वजह ये है कि ये जो हम इम्प्योरिटी मिला रहे हैं ये हम चाहते हैं कि हमारी चॉइस की हो, कोई सी भी इम्प्योरिटी ना हो, एक ही तरह की हो, हमारी चॉइस की हो। हमारी चॉइस की क्यों? हमारी चॉइस की क्यों हो मैं बताता हूं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक सिलिकॉन का आइटम, उससे मिला हुआ दूसरा सिलिकॉन का आइटम, उससे मिला हुआ तीसरा सिलिकॉन का आइटम, फिर एक चौथा, फिर एक पांचवा, और ऐसे करके इतने सारे सिलिकॉन के आइटम हैं और बीच में हम यहां पर बोरोन डालते हैं और ये सब जुड़े हुए हैं। अगर बोरोन की जगह कोई ऐसी इंप्योरिटी होती जिसका साइज बहुत बड़ा होता या साइज बहुत छोटा होता, तो इस स्ट्रक्चर को क्या कर देगी? ये वो इम्बैलेंस कर देगी। दैट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम इन फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में बाधा बनेगा, रुकावट बनेगा। तो हम अपनी चॉइस की इंप्योरिटी लेते हैं, यानी हम एक ऐसी इंप्योरिटी सेलेक्ट करते हैं जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, लाइक बोरॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो तो 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन साइज सिलिकॉन के आसपास हो। ऐसा नहीं हो हम इतना बड़ा एटम ले लें जिसका न्यूक्लियस कई टाइम्स ज्यादा है सिलिकॉन से, तो स्ट्रक्चर क्या होगा? इम्बैलेंस हो जाएगा। एक बात ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि कितनी इंप्योरिटी हमें मिलानी है इसके अंदर, ये हमारी चॉइस होनी चाहिए। हम चाहते हैं हम अपनी मर्जी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलाएं, तो वो कैसे करते हैं? तो इसकी यूनिट क्या होती है इंप्योरिटी की? पार्ट्स पर मिलियन, यानी ppm, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ बोरोन इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस, एंटीमनी इलेक्ट्रॉन। ये सारी इंप्योरिटी के नाम दिए मैंने आपको। पार्ट्स पर मिलियन, फॉर एग्जाम्पल वी एडेड 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोरोन पर मिलियन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिलिकॉन। ठीक, आप एवोगैड्रोस नंबर से समझ सकते हैं कि अगर हमें मास पता हो सिलिकॉन का तो हम ये पता कर सकते हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, किसके? सिलिकॉन के। अगर वो इंट्रिंसिक मटेरियल है, ठीक, बिल्कुल प्योरेस्ट है, तो उसके अंदर हमें कितने बोरोन मिलाने हैं इसका मास हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एवोगैड्रोस नंबर और बोरोन का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखकर। तो अगर हमें उसके 1 मिलियन सिलिकॉन के अंदर अगर हमें 10 बोरोन एटम मिलाने हैं तो हम मास निकाल सकते हैं दोनों का। ठीक, तो कैलकुलेटेड अमाउंट में हमें डोपिंग करनी है, या कैलकुलेटेड अमाउंट में हमें क्या करनी है? इंप्योरिटी को मिक्स करना है। तो अब मैं इतने सारे डिस्कशन के बाद डोपिंग की आपको डेफिनेशन लिखता हूं यहां पर। ठीक, इसको मैं मिटा देता हूं। आई होप आपने कुछ लिखा होगा।
नाउ व्हाट इज डोपिंग? डोपिंग इज मिक्सिंग। कौन मिक्स कर रहा है भाई? हम मिक्स कर रहे हैं, ठीक। मिक्सिंग एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हमें मिक्स करना है विथ ए चॉइस्ड यानी हमारी मर्जी की, विद ए चॉइस्ड, ठीक, इम्प्योरिटी। ये इम्प्योरिटी बेसिकली धूल मिट्टी नहीं है, गंदगी नहीं है, बल्कि क्या है ये बेसिकली, ये भी इम्प्योरिटी जो हम आप यहां पर कह रहे हैं ये भी एलिमेंट्स हैं। इम्प्योरिटी इन ए कंट्रोल्ड का मतलब कितने नंबर में मिला रहा हूं, कंट्रोल्ड और मेजर्ड मैनर, ठीक है। मुख्तलिफ बुक्स में आपको मुख्तलिफ डेफिनीशंस मिलेंगी, उनको आप देख सकते हैं 12। तो मैं ये लिखता हूँ समटाइम्स डोपिंग की जो डेफिनीशन है, डोपिंग करने के बाद जो मटेरियल मिलेगा वो दो तरह के मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? पी टाइप मटेरियल मिलेंगे या एन टाइप। सपोज इट इज ए सिलिकॉन, ठीक, क्या चीज है ये? बेसिकली सिलिकॉन। सपोज अगर ये पी टाइप बना दिया है हमने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज मिलाने के बाद, तो ये इसको हम शो कैसे करेंगे? इसमें हम क्या दिखाएंगे यहां पर, क्योंकि पी टाइप है ये, तो हम यहां पर दिखाएंगे होल्स, ठीक। अगर इसी सिलिकॉन को हम, ये भी फॉर एग्जांपल सिलिकॉन है, इसी सिलिकॉन को हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज मिला के एन टाइप मटेरियल बना देते, तो कैसा दिखेगा हमें? तो हम यहां पर क्या बनाएंगे? डॉट बनाएंगे। ये मैं 5 बना रहा हूं, 5 नहीं बनेंगे, जरूरी नहीं, आप 3 भी बना सकते हैं, आप 50 भी बना सकते हैं। तो ये कैसा है? पी टाइप। और ये कैसा बना? एन टाइप। तो यहां से हम शुरुआत करेंगे। नाउ द सेकेंड थिंग इज, आप बाद में पढ़ेंगे हैवीली डोप्ड एंड लाइटली डोप्ड। हैवीली डोप्ड का मतलब ज्यादा इंप्योरिटीज मिला रखी है हमने, और लाइटली डोप्ड का मतलब कि कम इंप्योरिटी मिला रखी है। इंप्योरिटी दोनों में मिला रखी है, डोपिंग दोनों में कर रखी है। बस एक बार जो हमने ये पीपीएम रखा वो कम रखा तो लाइटली डोप्ड कहेंगे, और एक बार हमने जो पीपीएम रखा ज्यादा रखा तो हम कहेंगे हैवीली डोप्ड। तो अभी जो मैं बताना चाह रहा था आपको बात डोपिंग की, आपको डोपिंग एक क्लियर हो गया होगा, थोड़ा मोटा मोटी बात कि डोपिंग एग्जैक्टली होती क्या है और डोपिंग क्या चेंजेस कर देती है। जो डोपिंग कंडक्टिविटी बढ़ा देती है मटेरियल की, ठीक, एफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा देती है या लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा देती है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक जो स्ट्रक्चर है पूरे मटेरियल का वो चेंज कर देती है डोपिंग, ठीक। अब इससे हमें क्या फ़ायदे होते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।